सभी को नमस्कार। आज आपका डे 5 है। डे 4 का आपने काम पूरा कर लिया होगा, रिवीजन आप कर ही रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे साहब एक साथ में एक ही तरह से कई वीडियो बना देते। तो हाँ भाई, एक दिन में समय रोज रोज नहीं मिल पाता है, तो एक बार में हम आके 5-5 मिनट के 3-4 वीडियो बना लेते हैं। 3-4 दिन का काम हो जाता है, क्योंकि हमने आपसे ज्यादा आपने काम कर रखा है। ये देखिए, कब कौन से दिन क्या देना है ये बना रखा है। इसमें देखिए आप, हिंदी का मैंने बना रखा है एक एक दिन का, मैथ का, रीजनिंग का, ये सब बना रखा हूँ अलग अलग चैप्टर वाइज। मैंने आपसे पहले मैंने सिलेबस कॉपी पर लिख लिया है कि किस दिन कौन सा टॉपिक देना है, सीरियल से देना है। और साथ साथ जो आपके जीके का है ये रहा। इसमें से आप जैसे मैंने आज दिया है मौर्य साम्राज्य वो, ये जो मैंने दिया है महाजनपद काल, तो इसी से मैंने बना रखा है पहले से। तो एक बार में 3-4 वीडियो बना देता हूँ, रोज रोज समय नहीं मिल पा रहा इसलिए, और आपका लाइन न टूटे इसलिए बना देता हूँ। तो आज हिंदी में आपको पढ़ना है शब्द रूप। शब्द रूप मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते, जैसे कढ़ाई कौन सा है, तो तमाम ऐसे शब्द हैं, आप याद करिए। कुर्सी, मेज, ये सब चीजें स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ये। और हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इनको आपको ध्यान देना है, ये आपको पढ़ना है। टाइमिंग 1 घंटा लगा के पढ़िएगा। मैथ में आपने बोला था कि आप लासा और मासा के मिक्स सवाल, संयुक्त सवाल जो आते हैं, कोई एक दे देगा संख्या 2 4 6 10 8 बटे 15 20 24 ऐसे करके, इसका मासा निकालिए, इसका लासा निकालिए। तो इनको ध्यान देना है। आप दशमलव वाले सवाल भी रहेंगे तो उनको भी ध्यान देना है। दशमलव वाले और वो दोनों चीजें ध्यान देना है। लासा मासा के कम से कम 50 सवाल आपको लगाने हैं। पिछले वाले सारे चैप्टर का 10 सवाल का रिविजन करना है। 50 ये लगाने, 5 जो पहले हो चुके हैं, मतलब 100 सवाल लगाने हैं। अब आया रीजनिंग में दिशा परीक्षण। मैंने आपको बताया था कि पहले टाइप 1 में थोड़ा सिंपल है। उसमें ये पूछेगा कि आपका दिशा किस तरफ है, आपका चेहरा किस तरफ है, आप किस तरफ जा रहे हैं, दाहिने मुड़ेंगे बाएं मुड़ेंगे। अब आपको बोलेगा कि 135 घूम जाओ, 180 घूम जाओ, 90 घूम जाओ, 45 घूम जाओ, ये वाले सेम ही सेम अंश कोण अंश में एक ही चीज पूछेगा। तिर्यक दूरी पूछ देगा। सबसे पहले आदमी निकलता है 5 किलोमीटर दाहिने चलता है, फिर 3 किलोमीटर बाएं जाता है। अब तिर्यक दूरी पूछ देगा उसकी क्या, जैसे 4 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, तो तिर्यक दूरी अगर सीधे पॉइंट से वहां तक पूछे तो कितनी दूरी लगेगी। तो 3 4 5 आपको पता ही होगा। पाइथागोरस में जो है, पाइथागोरस में उसको AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये वाला होता है इसका तिर्यक जो होती है AC और B। इसके बराबर क्या होती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। याद रखिएगा। अब उतना नहीं याद है, 2-3 साल हो गए पढ़ाई छोड़े, लेकिन आज इतना मुझे याद है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे टारगेट पूरा करना है, ये भी बता रहा हूँ। पढ़ना पड़ेगा तो फिर पढ़ लेंगे, क्या है, कौन सा भी छूट गया है। अब आया संविधान में संविधान की विशेषताएं। संविधान को आपको बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ना है। बाकी सब आप इतिहास को नॉर्मल पढ़ सकते हैं, लेकिन संविधान ऐसी चीज है जो 18 से 20 सवाल आपको देती है। यही से सिलेक्शन होता है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। 2 ही चीजें हैं सिलेक्शन के लिए, एक हिंदी संविधान और तीसरा रीजनिंग। मैथ सब कर लेते हैं, रीजनिंग भी सब कर लेते हैं। इतिहास आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं ठीक है, लेकिन संविधान और हिंदी ये 2 चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी या मेरिट में आपको लाएंगी। क्लियर कट है। तो संविधान से प्यार करिए। अभी आपको संविधान की विशेषताएं पढ़नी है। विशेषता में मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, सब आ जाएगा, लेकिन आप किताब से भी पढ़िएगा। यूट्यूब पे कुछ पॉइंट मिले वो नोट कर लीजिएगा उसी किताब में, ज्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़िए। मैंने आज तक एक भी नोट्स नहीं बनाए हैं, क्लियर कट बात है। संविधान की विशेषताओं में जैसे आपको पूछेगा कि एकल नागरिकता से क्या आप समझते हैं, और केंद्र राज्य संबंध में क्या है, ये संविधान की विशेषताएं हैं। कहाँ से क्या लिया गया ये भी आप पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या विशेषता है, सबसे बड़ी चीज ये है। एकल नागरिकता क्यों रखी गई, क्यों नहीं अमेरिका की तर्ज पे हमने रख दिया दोहरी नागरिकता, तो ये चीजें। अब आ गए आपके इतिहास में। हम सोच रहे हैं इतिहास जल्दी जल्दी करें, क्योंकि और भी टॉपिक हैं, भूगोल है, ये सब चीजें हैं, पर्यावरण है, तो इसको जल्दी जल्दी करके आप पढ़ते जाइए। सबसे पहले आप आ गए हम महाजनपद काल में। हमारे 16 महाजनपद काल थे, 16 महाजनपद थे उस समय। तो आपको ये याद रखना है कि किस दक्षिण भारत में कितने थे, उत्तर भारत में कितने थे, और खासकर उत्तर प्रदेश में कितने थे, उनका नाम क्या था, और वो इस समय कहाँ है, इस समय उनकी स्थिति क्या है, भारत में किस जगह पे वो हैं।
और ये ज्यादा नहीं लिस्ट होती है, लिस्ट में ये नाम पुराना था, ये नाम नया है, इस जिले में या इस राज्य में ये पाए जा रहे हैं, इतने उत्तर में है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। इनको आपको देख लेना है। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, 2-4 पेज, ज्यादा से ज्यादा 3-4 पेज होंगे, इनको आराम से 2-3-4 बार पढ़ लीजिएगा। और हाँ, महाजनपद काल जो है एक मैप ले लीजिएगा भारत का, उसमें पॉइंट करके आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, उसको आपको देख लेना है। तो ये रहा आज का आपका टारगेट। हम अगला टारगेट भी बना देते हैं क्योंकि समय नहीं, अभी समय है मेरे पास। तो तब तक के लिए आप इसको पूरा करिए। जय हिंद, नमस्कार।